वेलकम टू शासा क्लासेस। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के 1.2 टॉपिक शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, या वो सेम इंडिविजुअल में ये हो या डिफरेंट इंडिविजुअल में हो लेकिन अपोजिट सेक्स हो। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ये गैमेट फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। It is elaborated, complex and slow process as compared to asexual reproduction. It is an ये बहुत elaborate रहता है, complex and slow process है। किसकी कंपेरिजन टू asexual reproduction की कंपेरिजन ये स्लो होता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। तो हम लोग देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स अमॉन्ग देमसेल्फ, और वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स और फंगी शो डैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत डिफर करते हैं। अब उधर जाए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात होती है तो वहाँ पे उसकी फिजियोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सब डिफर करती है। सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, वो सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। लेट्स अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट फीचर आर कॉमन टू द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कॉमन होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ के पहुँचते हैं अपनी मैच्योरिटी के अपनी ज़िंदगी में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब वो एक ऐसा उनकी ज़िंदगी में टाइम आता है जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लायक होते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, और उसी फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, जब वो एक सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम पे पहुंच जाए जहाँ पे वो इस काबिल हो गए हैं जो वो खुद रिप्रोड्यूस कर सकें। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, उसी को हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दिस फेज इज़ ए वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसी हिसाब से उसका वो ड्यूरेशन होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, और वहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। कैन बी सीन इजली इन देयर हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। जब हायर प्लांट की बात होती है, जब उनमें फूल आने लग जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि मैरीगोल्ड को, राइस को, ये सबको कितना टाइम लगता है मैंगो को उसमें फ्लावर आने में। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वन, बहुत सारे प्लांट में मतलब फ्लावर एक ही बार आते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द इंटरनल फ्लावर पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर, उसे क्या कहते हैं। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया, अपने आसपास ऑब्जर्व करना है ट्रीज में। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो फ्लावरिंग करते हैं एक ही महीने में हर साल। व्हाट डू यू थिंक द
availability of fruit like mango, apple, jackfruit, etc. is a seasonal. क्या वो seasonal है? Are these some plants that grow? Are there some plant that flower throughout the year? क्या कुछ ऐसे प्लांट है जो हमेशा फ्लावरिंग करते हैं ईयर, एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? प्लांट द एनुअल एंड बाइनोनियल टाइप. प्लांट्स के कितने फ्लावरिंग एनुअल एंड बाइनोनियल टाइप? शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया. अपने एरिया में ऑब्जर्व करिए कुछ पौधे और पेड़. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? क्या वो फ्लावरिंग करते हैं हर महीने हर के साल में? वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट etc इज ए सीजनल? क्या ये सब पेड़ के फ्लावरिंग सीजनल होते हैं? आर देयर आर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट ईयर? क्या कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें फ्लावर पूरे साल होते हैं? एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग. क्या वो सीजन वाइज फ्लावरिंग करते हैं? प्लांट्स दो तरह के हैं यहाँ पे, एनुअल एंड बाई एनुअल टाइप. शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज. तो मतलब उनके रिप्रोडक्टिव फेज और वहाँ पे जहाँ पे वो ग्रोइंग करना छोड़ देते हैं, परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग. बट इट इज़ ए पेरिएन्युअल स्पीसीज. लेकिन पेरिएन्युअल स्पीसीज इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज. इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ए प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना. अनयूजुअल होता है इसका फ्लावरिंग का तरह. सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ. बम्बू एक ऐसा ट्री है जिसमें फ्लावरिंग सिर्फ पूरे उसकी ज़िंदगी में एक बार होता है. जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर, 50 से 100 साल के बीच. प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई. अनदर प्लांट एस्ट्रोबिलेंथस कुंटेनिया निरकल खुरंजी फ्लावरिंग वंस. ये इस प्लांट में सिर्फ फ्लावरिंग 12 साल में एक बार होता है. एज मेनी ऑफ यू वुड यू नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006. इसकी फ्लावरिंग कब हुई थी? 2006 में. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसपोर्ट ए लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches and has attached a large number of tourists in animals. The juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी बदलने लगती है और वो रिप्रोडक्शन के बिहेवियर के लिए एक्टिव हो जाते हैं. द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ए वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर indicative of reproductive maturity? Among animal, for example birds, they do lay eggs all through the year. पक्षियाँ पूरे साल अंडा देती रहती हैं और इट इज़ ए सीजनल. क्या वो सीजनल है? what about other animal like frog, lizard? You will notice that birds living in नेचर ले एग्स. बर्ड्स का नेचर है कि वो अंडा देते हैं ओनली सीजनली वो अंडा देती हैं. हाउएवर बर्ड्स इन कैपेटिविटी एज इज पोल्ट्री फार्म्स, और वो पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर. पोल्ट्री फार्म में ऐसा किया जाता है कि वो पूरे साल अंडा देते रहें. इन दिस केस लेइंग एग्स इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज़ कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन बीइंग. तो वो एक रिप्रोडक्शन के फेज़ में इसमें नहीं आया, वो कमर्शियली उसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इसलिए वो पूरे साल अंडा दे सकती हैं. लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है. उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी सिर्फ यही है कि वो सीजनली अंडा देती हैं. द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट cyclical changes in the activities of ovaries and accessories duct as well as hormone during the reproductive phase. तो फीमेल्स मैमल्स में क्या होता है? साइक्लिक चेंज होती है ओवरीज में एंड एसेसरी डक्ट्स में, जो
हार्मोन hormone during the reproductive phase. In non-primate mammal like cow, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. ये सब cyclic change during रिप्रोडक्टिव उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेस साइकिल कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेस साइकिल कहते हैं. वेयर एज ए प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन. वो एक फेवरेबल सीजन में होता है इन द रिप्रोडक्टिव. During favorable season, their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? seasonal breeder, क्योंकि वो season wise हो रहा है. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. तो उन्हें क्या कहेंगे? जो थ्रू आउट रिप्रोडक्शन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहेंगे. दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी live long enough is something that we recognize, but what is meant by growing old? तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, समथिंग हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे. बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? और ग्रोइंग ओल्ड का क्या मतलब होता है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज. तो जब हम लोग का रिप्रोडक्शन फेज पैरामीटर्स ख़त्म होने लग जाता है, पैरामीटर्स कि अब वो इस काबिल नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे, तो वो क्या होते हैं? सेनेसेंस, मतलब वो ओल्ड एज में आने लगे, वो बूढ़े होते जा रहे हैं. देयर आर द कॉन्सुमिटेंट चेंजेस इन द बॉडीज़. तो कॉन्सुमिटेंट चेंजेस का क्या मतलब हो गया? लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, उनकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, उनके शरीर की शक्ति कम हो रही है. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, अपनी पूरी जो लाइफ स्पेन, वो अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब पैदाइश से लेके डेथ तक की जो उसकी लाइफ स्पैन होगी, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. और ओल्ड एज के बाद क्या हो जाता है? ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाता है. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज. चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज, 3 फेज में. Interaction between hormone and certain environmental factors regulate the reproductive process and associated behavioral expression of organisms. Hormones environmental factors को regulate करते हैं reproductive process में, जो कि जुड़े रहते हैं बिहेवियर से, एक्सप्रेशन के ऑर्गेनिज्म से. इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? आफ्टर attainment of maturity, all sexually reproducing organs exhibit events and process that were remarkable fundamental similarities. जब वो मैच्योरिटी आने लगती है ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली इवेंट्स प्रोसेस के लिए, तो फंडामेंटल समानता आने लगती है. इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं. द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलिब्रेट एंड कॉम्प्लेक्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं, जो इवेंट होते हैं, वो बहुत जटिल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. फॉलो ए रेगुलर sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of the male and female gamete. Sexual reproduction मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से होता है. The formation of zygote and embryogenesis. For convenience, this sexual event may be grouped into 3 distinct stages, mainly pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. ये 3 चीज़ जो रिप्रोडक्शन के फेज़ में आते हैं, इन्हें हम लोग डिटेल नीचे समझते जाएंगे कि ये तीनों चीज़ आखिर है क्या. तो आइए हम लोग अब आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा. दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूज़न ऑफ गैमेट. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूज़न ऑफ गैमेट से होता है. द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. इसमें 2
दो दो इवेंट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। तो आइए देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट। इसमें दो टाइप ऑफ गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट आर हिप्लॉइड सेल। गैमेट कैसे सेल हैं? हिप्लॉइड सेल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देखेंगे कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ गैमेट, कितने तरह के गैमेट्स हैं। आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोर, आइसोगैमेट है। क्लाइडोफोर क्या? एल्गा है। एंड बी में क्या है? हेट्रोगैमेट्स ऑफ फंगस, वो भी एल्गी है। फंगस के हेट्रोगैमेट्स। और तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखेंगे। ए में क्या है? आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोरा, आइसोगैमेट है क्लाइडोफोरा का जो कि एल्गा है। हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, हेट्रोगैमस ऑफ फ्यूकस वो भी एक एल्गा है। हेट्रोगैमस ऑफ होमोसेपियंस, हेट्रोगैमस भी होता है। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन्स बीइंग, जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स। इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। तो दो गैमेट एक दिखने में बिल्कुल सेम है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज, हम उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। नॉट पॉसिबल टू कैटेगरी मतलब कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है वो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोगैमेट्स। तो उसे ही हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, जैसा हम लोग फिगर 1.5a में पिछले पेज में देखें। However, in a maturity of sexual reproducing organisms, the gamete produce are two morphological distinct type। तो जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखिए गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं दो मॉर्फोलॉजिक अलग अलग तरीके के गैमेट्स, तो वो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, जिसमें हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट और स्पर्म। और उसी में हम लोग मेल गैमेट को क्या कहेंगे? एंथ्रोजॉइट्स और स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एग और ओवम। फीमेल गैमेट को एग और ओवम। तो हम लोग आगे की फिगर में देखेंगे, जैसा फिगर में हम लोग देखे फिगर 1.5 के BC में, वो भी वही चीज़ था। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है? फ्यूज़न होता है दो गैमेट, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। From your recollection of examples studies in class 11, can you identify cases where self-fertilization is observed? Of course, citing such example in plant is easy. Plant may have both male and female reproductive structure in same plant. तो हम लोग उसे बायोसेक्सुअल कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल कहते हैं। और डिफरेंट प्लांट, तो और डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। In several fungi and plant, terms such as homothelic or monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothelic and disexual are the term used to describe unisexual condition। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फंगी की बात हो रही है, प्लांट के लिए टर्म सब दिया जा रहा है। तो होमोथेलिक और मोनोशियस का क्या मतलब होता है? जो बाइसेक्सुअल कंडीशन में हो। और हेट्रोथेलिक एंड डाइसेक्सुअल यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट। यूनिसेक्सुअल मेन फ्लावर इज एस्टेमिनेट। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या कहते हैं? एस्टिमिनेट कहते हैं। बियरिंग स्टेम्स, उसमें क्या होता है? स्टेम्स होते हैं। वाइल द फीमेल इज पेस्टिलेट बियर पिस्टिल्स, और फीमेल्स के पास क्या होता है? पिस्टिल्स होता है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। जब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावरिंग प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोशियस कहते हैं।
और सेपरेट इंडिविजुअल तो उसे हम लोग डायोसियस कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट आर कुकरबिट्स और कोकोनट्स। तो इसके मोनोशियस के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, कुकरबिट्स और कोकोनट हो जाएंगे। एंड ऑफ डायोसियस प्लांट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, पपाया एंड डेट पाम। Name the type of gamete that form the staminate and pistillate flowers. But what about animal? लेकिन animals के लिए क्या है, are individual of all species either male or female is unisexual or their species which possess both the reproductive organ bisexuals. You probably can make a list of several unisexual animals. यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, अर्थवर्म हम लोग फिगर में देखेंगे, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स पोजेस, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल्स के एग्जांपल्स हैं। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर द हर्माफ्रोडाइट्स, कॉकरोच, हर्माफ्रोडाइट्स हो जाएंगे कॉकरोच, इसमें क्या होगा, बोथ मेल एंड possess male and female organs in is an examples of unisexual species. Cell division during gamete formation. Gamete is all Gametes in all heterogamete species are two types mainly, male and female. Gametes are haploid. Gamete कैसे होते हैं, haploid होते हैं. Though the parent plant body from which arise may either haploid or diploid. A haploid parent प्रेजेंट गैमेट्स बाई माइटोटिक डिवीज़न। तो हेप्लॉइड कैसे गैमेट को ये करते हैं, अपने माइटोटिक डिवीज़न से करते हैं। डज दिट मीन दैट मियोसिस नेवर ऑर्गन ऑर्गन दैट आर हेप्लॉइड, क्या मियोसिस उसमें नहीं हो सकता है जो हेप्लॉइड होते हैं। केयरफुल्ली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड क्लास 11, जैसा हम लोग 11th में पढ़े हैं। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देता है मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब कैसे प्लांट बॉडी, हेप्लॉइड होते हैं। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ये कैसे पेरेंट बॉडी होते हैं, डिप्लॉइड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी हमेशा आते रहता है कि मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट बॉडी या हेप्लॉइड होते हैं। और यहाँ पे वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स में कैसे प्लांट बॉडी होते हैं, वो आपको उसके एग्जांपल्स दे के पूछेगा। मोनेरा का कुछ एग्जांपल दे देगा, फंगी का, एल्गी का, अलग अलग वो एग्जांपल्स दे देगा ऑर्गेनिज्म का, और आपको बताना रहेगा कि वो कौन से प्लांट बॉडी हैं, वो हेप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो स्टूडेंट को बहुत उसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर जैसे टेरिडोफाइट्स, वो डायरेक्ट टेरिडोफाइट्स नहीं लिखेगा वहाँ पे, डायरेक्ट वहाँ पे टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग। तो चलिए ह्यूमंस बीइंग का तो समझना आसान है, क्योंकि वो हम लोग अपने आप को उससे कोरिलेट करके समझते हैं, तो चलो ठीक है, वो डिप्लॉइड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके एग्जाम्पल्स वहाँ पर पूछेगा आपको। इट ऑब्वियस दैट द मियोसिस, द रिडक्शन ऑफ division has to occur if diploid body has to produce haploid gametes. तो हम लोग फिगर 1.6 में देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म की। तो ए फिगर में क्या, बाइसेक्सुअल एनिमल, तो वो इसका एग्जांपल हो गया आपको अर्थवर्म। यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, मोनोशियस प्लांट चारा, डायसियस प्लांट मार्केंशिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। तो आइए अब हम लोग इसका फिगर भी देख लेते हैं और इसकी लेबलिंग भी। तो हम लोग ए में देखेंगे, ये अर्थवर्म का फिगर है, क्लाइटेलम, और यहाँ पे टेस्टिस सैक विद टेस्टिस, यहाँ पे ओवरी, ठीक है। और बी फिगर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेल टेस्टिस, फीमेल ओवरी, ये यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं, जो कि ये कॉकरोच का फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है।
तो फिगर सी में हम लोग देखेंगे मोनोशियस प्लांट है ये कारा का। तो इसमें क्या है, ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन। और अब डी में देखेंगे, ये डायसियस प्लांट है मार्केंशिया का, फीमेल थैलस मेल थैलस आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। और हम लोग ई में अब देखेंगे ये बाइसेक्सुअल प्लांट है स्वीट पोटैटो का, यहाँ पे स्टेमन और ये कार्पेल। वेलकम टू शासा क्लासेस। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचे हैं, टेबल, जहाँ से टेबल से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो में सारा टॉपिक पीछे वाला क्लियर किए होंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड 2n एंड गैमेट्स हेप्लॉयड n ऑफ सम ऑर्गेनिज्म फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक था तो जिसे मैंने फिल कर रखा पहले से। तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप लोग देखें, ह्यूमन बीइंग, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट, फुट फ्लाई, ऑफियोग्लोमस ए फर्न, ये एक फर्न का नाम है, एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, ओनियन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट 2n और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट n। तो ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 2n में 46, n में 23, हाउस फ्लाई में 2n में 12 और n में 6, रैट में 2n में 42 और n में 21, डॉग में 78 होगा 2n और n होगा 39, कैट में क्या होगा 2n होगा 38 और n होगा आपको 19, फ्रूट फ्लाई में 2n 8 एंड n 4। ऑफियोग्लोमस फर्न का नाम है, जो आपको 2n होगा 1260 और आपको n होगा 630। एप्पल आपके 2n में कितना होगा 34 और n होगा 17, और राइस 2n में 24 और n में 12, मेज 2n में 14 एंड n में 20, और 2n में पोटैटो में क्या होगा 48 और n में 24, बटरफ्लाई में 2n में 380 और n में 190, और ओनियन जो आपका लास्ट है, ओनियन में 32 2n और n 16। तो आइए हम लोग नीचे अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल मियोसाइट्स। तो मियोसाइट्स क्या है, गैमेट मदर सेल अंडर मियोसिस। एट द एंड ऑफ मियोसिस के अंत में ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विथ ईच गैमेट। तो मियोसिस के जब आखिरी हो जाने लगती है तो वो इनकॉर्पोरेट करता है गैमेट में। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1, जैसा हम लोग टेबल 1.1 एकदम केयरफुली एक एक चीज़ को अच्छे से देखे हैं कि 2n में क्या हो रहा है और n में क्या हो रहा है, और फिल इन द डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हम लोग हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों को अलग अलग फिल करके देखें कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है। इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। क्या कोई रिलेशन आपको वहाँ पे दिख पा रहा है कि कोई रिलेशन है। तो आइए हम लोग नीचे गैमेट ट्रांसफ़र देखते हैं। तो अब गैमेट ट्रांसफ़र हम लोग देखेंगे। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्राउड टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूमस। मेल और फीमेल फिजिकली आते हैं ब्राउड टुगेदर जो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमेट मीट। आपने कभी सोचा कि गैमेट कैसे मिलते हैं ऑर्गेनिज्म। इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट स्टेशनरी। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल स्टेशनरी होते हैं, मतलब मेल गैमेट मूव करते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी नहीं मूव करते। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंगी, मतलब कुछ एक्सपेक्शंस है जिसमें आपको फंगी। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल है जो मूव करते हैं, एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करती। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंगी, कुछ फंगी के अलावा, एंड एल्गी इन बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल, मतलब दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं। देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव
male gamete mold. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophyte, water is a medium through which the gamete transfer take place. तो किन सब प्लांट्स में लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में गैमेट के मूव ट्रांसफ़र करने का क्या मीडियम होता है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ ए मीडियम, वाटर एक मीडियम है जिससे मेल गैमेट ट्रांसफ़र करता है. A large number of male gamete, however, fail to reach female gamete. बहुत बार ऐसा होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंच पाते हैं. टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस. तो ऐसा उन लोग बहुत बार करते हैं. तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे एक नोट्स के फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ पेंसिल से, मेल एंड फीमेल गैमेट्स नीड टू बी फिजिकली ब्राउड टुगेदर टू फैसिलेट फर्टिलाइजेशन. मेल और गैमेट फिजिकली मीट करते हैं और फैसिलेट करते हैं फर्टिलाइजेशन को. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पूरे डिटेल में पढ़ें. ये हम लोग फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स देख रहे हैं. ये जाइगोट और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म हो गया. तो आइए हम लोग अब यहाँ से रीडिंग शुरू कर रहे हैं. इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स. तो सीड वाले प्लांट्स में पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है. एंड ओव्यूल हैव द एग, और एव्यूल एग होता है जो फीमेल पार्ट होता है. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन anthers together have to be transferred to the stigma before it led to fertilization. और वो स्टिग्मा पे जाता है फर्टिलाइजेशन होने से पहले, जैसा हम लोग फिगर 1.7b में देखेंगे. तो यहाँ पे जैसे फिगर आपको देख रहे हैं, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्मिनेटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में हो रहा है. फिगर उतना क्लियर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें. फिगर में यही है. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स. तो बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स क्या होते हैं? उसका एग्जांपल यहाँ पे पीस दिया हुआ. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. तो वो क्या होते हैं? क्लोज टू ईच अदर होते हैं विद द स्टिग्मा. बट तो ये किस चीज़ का है? ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन का चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आपको यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा रिलेटिवली इजी टू एंथर, तो वो स्टिक कर जाते हैं, क्लोज रहते हैं इसी वजह से. बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? प्लांट्स इंक्लूड डायशियस प्लांट. जो डायशियस प्लांट होते हैं क्रॉस पॉलिनेटिंग में, स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल पॉलिनेशन, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है. फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma. Pollen grain germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes to reach ovule and discharge male gametes near the egg. In dioecious animals, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, वो अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं. इन ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र. एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है. सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर तो गैमेट इज एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वो बहुत क्रिटिकल होता है द फर्टिलाइजेशन होने के लिए. तो आइए अब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट. सबसे वाइटल इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है वो क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट का होता है. तो उसी प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं. तो सिनगैमी का क्या मतलब है? द फ्यूज़न ऑफ टू सेल्स. जब कोई दो सेल फ्यूज़ करता है आपस में तो उस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिनगैमी. रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट. और इसी का रिजल्ट है कि डिप्लॉयड
आपको जाइगोट मिलेगा। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस ये हो रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली, हम लोग उसको इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, कहीं पे हम लोग मतलब सिनगैमी या कहीं फर्टिलाइजेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं। वॉट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट ऑकर, ऐसा क्या होगा जब सिनगैमी नहीं होगा। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, even some lizard and birds जो तुर्की के, the female gamete undergo development to form new organisms without fertilization, फीमेल ही गैमेट खुद से न्यू ऑर्गेनिज का डेवलपमेंट करने लगती हैं, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो females undergo development to new organisms without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. तो इसमें मेल की ज़रूरत नहीं होती है, फीमेल खुद ही से डेवलपमेंट और खुद ही से न्यू ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइज करने लगते हैं। ऐसे प्रोसेस में क्या कहते हैं, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप नोट्स के तौर पे देखेंगे, ए मेथड इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा मेथड जिसमें नए इंडिविजुअल की पैदाइश हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, दैट्स वाई फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलप एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो आप पार्थिनोजेनेसिस समझ गए। वेयर डज सिनगैमी ऑकर, सिनगैमी कहाँ होता है, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, सिनगैमी ऑकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर, एक्सटर्नल मीडियम को आप क्या वाटर कैसे, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी के आउटसाइड हो, बाहर हो, तो उसमें क्या क्या, जैसे यहाँ पे आप एम्फीबिया देख लिए, फिशेज, एल्गी, तो इसमें दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूज़न इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसी टाइप के फ्यूज़न को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शोज ए ग्रेट सिंक्रोमी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम ऑफ वाटर, और वो बहुत ज़्यादा ही लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट गैमेट्स को रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांस ऑफ सिनगैमी, वो इनहेंस करे चांस ऑफ सिनगैमी का। दिस हैपन्स इन द बॉनी फिशेस एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, और क्या होते हैं बॉनी फिशेस और फ्रॉग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज़ दैट द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल ऑफ द एडल्ट वन, और इसकी वजह से बड़े जो एडल्ट वो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवर को खा लेते हैं अपने सर्वाइवल ऑफ द एडल्टहुड, अपने बच्चे को पोसने के लिए, तो इसका ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो यहाँ साइड में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन इज दैट ऑकर आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर हो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो वो जो बॉडी के बाहर हो, तो बॉडी के बाहर जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल क्या, जैसे पानी में हो, तो वो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहते हैं, बिलोंगिंग टू फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, तो उसमें आपको क्या क्या आ जाएंगे, फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, तो सिनगैमी कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर, inside the body. Hence this process is called internal fertilization, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एक इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो एक कहाँ पे फॉर्म होता है, फीमेल बॉडी, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। In organisms exhibiting internal fertilization, the female gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. Female
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल होता है, एज रीच टू एग के पास पहुंचता है, फ्यूज विथ इट, उसके साथ फ्यूज करने के लिए। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज़ वेरी लार्ज, तो स्पर्म्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। In seed plant, however, the non-motile main gamete are carried to female gamete by pollen tubes। तो वो आपको प्लांट्स में कैसा होता है कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैसे कैरिड होते हैं फीमेल गैमेट के पास, पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हैं। तो अब आप यहाँ पे साइड में यहाँ देख लें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वो कैसा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो इनसाइड बॉडी हो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो अब हम लोग आइए देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। द जाइगोट, तो अब जाइगोट के बारे में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज़ ए यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट का फॉर्मेशन डिप्लॉयड होता है, ये यूनिवर्सल क्या है, सबके लिए सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम, तो जाइगोट कहाँ बनता है, एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, वेयर इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी। और जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिनकी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, तो जाइगोट कहाँ फॉर्म करेगा, जाइगोट इज फॉर्म in the body. Further development of zygote depend upon the type of life cycle of the organism has and the environment it is exposed to। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इस पर भी डिपेंड करता है कि वो उसका लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म का कैसा है और वो किस इन्वायरमेंट से है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, जो ऑर्गेनिज्म फंगी और एल्गी से बिलोंग करते हैं, जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेंट एंड डैमेज। तो जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फंगी और एल्गी से, उसकी जाइगोट कैसी होती है, थिक होती है, जिसको वो डैमेज से बचा सके। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और वो रेस्ट में जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विथ प्लांटिक लाइफ साइकिल, जो जिस ऑर्गेनिज्म की एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एज यू रीड इन क्लास 11, तो वो क्लास 11 तो हम लोग पढ़े हैं। तो जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल्स। तो जाइगोट कैसे डिवाइड करते हैं, मियोसिस से वो डिवाइड करते हैं हेप्लॉइड स्पोर्स में टू ग्रो हेप्लॉइड इंडिविजुअल्स। कंसल्ट योर क्लास 11 बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। तो उसमें दो आप वहाँ पर वो पूरा लाइफ साइकिल होता है, प्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक haplodiploidic। Zygote is a vital link that ensure continuity of species between organisms one generation to the next generation। वो link होता है एक दूसरे से। Every sexually reproducing organism, जितने भी sexually reproducing organism होते हैं, include human beings, life is a single cell। life कैसा single cell है, the zygote। एम्ब्रोजेनेसिस, तो एम्ब्रोजेनेसिस अब हम लोग देखेंगे। एम्ब्रोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो वो जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीज़न। तो जब एम्ब्रोजेनेसिस होता है तो जाइगोट क्या होता है, सेल डिवीज़न में जाता है। तो वो क्या होता है, माइटोसिस, सेल डिफरेंशिएशन होता है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सेल डिफरेंशिएशन हैव ग्रो ऑफ द सेल्स टू द अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू द ऑर्गन सिस्टम। तो जैसा आपको सेल डिवीज़न जैसे जैसे होता होगा, नंबर ऑफ सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो का बढ़ते जाएगा, सेल में डिफरेंशिएशन होगा,
हेल्प ग्रो टू सेल, सेल ग्रो करेगा, फिर सेल उससे मॉडिफाई होकर सर्टन मॉडिफिकेशन होने के बाद स्पेशलाइज टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम होगा। तो वो कैसे कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाएगा वो हम एम्ब्रियोजेनेसिस में देखते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, तो हम लोग सेल डिवीज़न पढ़े हुए हैं, डिफ्रेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस 11 के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से सेल डिवीज़न, डिफ्रेंशिएशन ये सब दिया हुआ है। Animals are categorized into oviparous and viviparous based whether the development of zygote take place। तो यहाँ पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, ओविपेरस में और विविपेरस में। तो मतलब इस बेसिस पे कि जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। तो मतलब फीमेल पेरेंट के आउटसाइड हो रहा है या इनसाइड होता है, उसी पर डिपेंड करते हुए दो कैटेगरी है ओविपोरस। ओविपोरस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एग्स रैदर देन लाइव बेबीज, वो मतलब अंडे देती हैं, बच्चे नहीं पैदा करती हैं। और विविपेरस का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस लाइव बेबीज, वो बच्चे को जन्म देती हैं फ्रॉम देयर बॉडीज, अपने बॉडी से, रैदर देन एग्स, और वो अंडा नहीं देती हैं। वेदर दे ले फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो अंडे दे तो वो क्या होती हैं, ओविपेरस होती हैं, और जो अनफर्टिलाइज यंग वंस गिव बर्थ, जो बर्थ देती हैं अपने बच्चे को, वो विविपेरस होती हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स whether they lay egg, in oviparous animals like reptiles and birds and the fertilized eggs covered by hard calcareous shell। तो ओविपेरस में आप देखेंगे जैसे रिप्टाइल हो गए, बर्ड, फर्टिलाइज एग कवर्ड किससे होते हैं, एक कैलकेरियस शेल से कवर्ड होते हैं। आप कोई भी जैसे आप अंडे देखते हैं तो उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होता है ना, एंड लेड इन द सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, और किसी सेफ प्लेस में इन्वायरमेंट में रखते हैं। तो वो कैलकेरियस शेल क्या होता है, मतलब क्या होता है, किस वजह से होता है, तो calcareous shell is the hard exoskeleton which provide protection from to the organism। वो इसलिए वो calcareous shell रहता है क्योंकि वो organism जो उसके अंदर है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। आफ्टर ए पीरियड ऑफ incubation young ones hatch out, जब उसका टाइम पुर जाता है बच्चे के बाहर आने का, तो वो उस शेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, जो जैसा आप लोग विविपेरस में देखते हैं। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल, और वो डिलीवर्ड हो जाते हैं फीमेल की बॉडी से। बिकॉज ऑफ ए प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के बाद द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं सर्वाइकल के विविपेरस में। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। तो अब हम लोग प्लांट की बातें यहाँ पे देखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, जाइगोट कहाँ होता है, इनसाइड द ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन the sepal petals, the stamens of the flower, whether the fall off। You can you name a plant in which the sepal remain attached? क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं जहाँ वो अटैच रहता है? The pistil however remain attached, तो the pistil remain attached to the plant। The zygote develop into the embryo and the ovules develop into seed। तो जाइगोट किस चीज़ में डेवलप, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट किस में डेवलप, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, और एव्यूल सीड में। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और ओवरी किस में डेवलप करता है, फ्रूट में, विच डेवलप ए थिक वॉल का कॉल थिक वॉल पेरिकार्प। दैट इज प्रोटेक्शन इन फंक्शन, जो किस चीज़ में, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शन के। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, इससे प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और जब उसका मतलब जब उसका फेवरेबल कंडीशन होगा तो प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ हम लोग फिगर में देखेंगे 1.8 में, ए न्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स, तो यहाँ पे न्यू शोइंग सीड करता है एंड प्रोटेक्ट पेरिकार्प। तो यहाँ पे एस पी सब दिया हुआ।
तो ये आज आप लोग देखें कि फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समरी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर पढ़ के कितना समझ में आया और इसमें क्या क्या डाउट है। आप अपना डाउट भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।